बंगाल में करारी हार के बाद ममता बनर्जी के आलीशान करोड़ों के महल का हुआ खुलासा। ममता बनर्जी की खुल गई पोल। अखिलेश यादव ममता बनर्जी पर भी बीजेपी ने बोला बड़ा हमला। 0 + 0 = 0, 0 result is 0। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के 15 साल के शासन का अंत हो चुका है और अभी इसी बीच ममता बनर्जी ने किस तरीके से पश्चिम बंगाल और देश की जनता को बेवकूफ बनाया, अब इन तमाम चीजों से भी लगातार पर्दा उठ रहा है। जी हाँ, टीएमसी की नेता और 15 साल तक बंगाल की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी ने किस तरीके से देश के सामने एक साधारण जीने का ड्रामा किया कि हमेशा एक सफेद सूती साड़ी और हवाई चप्पल पहनने का साधारण जीवन ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया से लेकर जनता को सड़कों पर तो दिखाया, पर अब जब 15 साल का शासन ममता बनर्जी का बंगाल में खत्म हो चुका है तो अब ममता बनर्जी के साधारण जीवन की भी पोल खुल गई है। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात के दौरान जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई उसे देखकर लोग काफी ज्यादा प्रभावित हुए। लोगों ने कहा कि देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी इतने सालों से मुख्यमंत्री थी पर उनका घर कितना साधारण है, पर हकीकत कुछ और ही है। जी हाँ, क्योंकि अब जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि राजनीति में हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और ही होते हैं और यही कहावत अब ममता बनर्जी पर चरितार्थ होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ममता बनर्जी पर अब ये आरोप है और कि उन्होंने गरीब की छवि बनाए रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, जबकि हकीकत में ममता बनर्जी लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रही थी। आप खुद इन तस्वीरों को देखें जो सोशल मीडिया पर आज जमकर वायरल हो रही हैं और ये जो एक आलीशान बिल्डिंग देख रहे हैं यही वो आलीशान मेंशन है जहां ममता बनर्जी बीते 15 साल के अंदर रही हैं। कलकत्ता के काली घाटी इलाके में ममता बनर्जी का वो घर जो बाहर से बिल्कुल साधारण और पुराना और आम आदमी वाला दिखता है। आसपास की गलियों को भी जानबूझकर अनडेवलप रखा गया, पुरानी दुकानें, मोहल्ला सामान्य, ताकि लोग ये कहें कि देखिए सीएम रहते हुए भी ममता बनर्जी कितनी ज्यादा साधारण है। लेकिन अंदर की कहानी अलग है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक अब ये खबर सामने आई है कि ममता बनर्जी के इसी घर के भीतर 5 स्टार सुविधाएं मौजूद हैं और असली समय ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के इस भव्य आलीशान मेंशन में बिताती हैं जो आप सामने देख रहे हैं। तो देखिए अभिषेक बनर्जी का वो घर जिसमें ममता बनर्जी सबसे ज्यादा अपना समय बिताती हैं, ये बाहर से ही आपको आलीशान दिख रहा है जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है कि कैसे ममता बनर्जी ने बंगाल से लेकर देश की जनता को बेवकूफ बनाया और ये कहा कि वो एक साधारण मुख्यमंत्री हैं, उनका ध्यान सिर्फ बंगाल के डेवलपमेंट पर है, बंगाल को आगे बढ़ाने पर है, पर किस तरीके से ममता बनर्जी एक लग्जरी लाइफ बंगाल में जी रही थी। और देखिए ममता बनर्जी का घर जहां पर है वहां के इस घर के बारे में, इन खास सुविधाओं के बारे में भी जनता को आज़ादी नहीं थी कि वो मीडिया या फिर बोल सके, क्योंकि ये पूरा इलाका जो ममता बनर्जी के घर के पास था ये सुरक्षा के नाम पर पुलिस से घिरा रहता था। सादी वर्दी में दिन भर 150 से 200 जवान यहाँ तैनात रहते थे। पत्रकारों को कैमरा ले जाना तो दूर, स्थानीय लोगों से बात करना भी मुश्किल था। अब चुनाव हारने के बाद यहाँ से सुरक्षा हटा दी गई है, तो अब इस इलाके की तस्वीर ही बदल गई है कि कैसे, क्योंकि यहाँ पर पहले मीडिया अलाउड नहीं थी पर अब लगातार तस्वीरें यहाँ से सामने आ रही हैं। वहीं आपके लिए बता दें कि अब सत्ता जा चुकी है ममता बनर्जी के एक के बाद एक, अब सच्चाई हकीकत पोल पट्टी बंगाल से लेकर देश के सामने आ रही है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री कहें हम ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए कल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
अखिलेश यादव भी पहुंचे थे और अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की मुलाकात पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता समीक भट्टाचार्य ने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि ये दोनों ही जीरो हैं, चाहे दोनों जीरो को घटाओ या फिर जमा करो, आंसर तो जीरो ही रहेगा। पहले जरा आप समीक भट्टाचार्य का ये बयान सुनिए। 0 plus 0 is equal to 0. 0 means 0. Result is 0. Two vanquished cannot make any victor. और सिर्फ समीक भट्टाचार्य ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेश तिंगकाई ने भी ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला बोला है। जिस तरीके से ममता बनर्जी अभी तक इस्तीफा ना देने पर अड़ी हुई थी, जरा सुनिए महेश तिंगकाई का ये बयान। सर, ममता बनर्जी ने इस्तीफा न देने के चलते कल वेस्ट बंगाल असेंबली को ही डिसॉल्व करना पड़ा। बात करते ही अपना संविधान के रक्षक की बात करने वाले सारे लोग इस तरह का हरकत कर रहे हैं, तो इसके बारे में देखिए, ममता बनर्जी को समझ में आना चाहिए, 15 साल उन्होंने सीएम का पद निभाने के बाद भी ऐसा हरकत करते तो ये तो बेशर्म की बात है। एक बार आप जो लोगों का मैंडेट आ चुका है, आपको हरा चुके हैं लोग ने, भारतीय जनता पार्टी को उधर जिताने का काम किया है। जैसे भी अभी स्टालिन का हो गया, स्टालिन ने इस्तीफा दे दिया है, केरला में इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री पिनराई ने भी, इधर भी दे देना चाहिए। लेकिन ये तो पागलपन का एक हद होता है, वो पागलपन से ज्यादा काम करने के लिए ममता बनर्जी काम कर रहे हैं। इसके लिए अभी तुरंत एक्शन में तो संविधान में सबको मान्यता देना पड़ता है, लेकिन वो नहीं दिया तो इमीडिएट सैक करने का काम महामहिम राज्यपाल कर चुका है। तो कल तक हमारा भारतीय जनता पार्टी का नायब मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाएगा। तो देखिए, बीजेपी लगातार हमलावर है ममता बनर्जी के ऊपर और अखिलेश यादव के ऊपर भी, क्योंकि जब से ममता बनर्जी चुनाव हारी हैं, अखिलेश यादव काफी ज्यादा बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर तो वो हमला बोल ही रहे हैं, पर आज उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर भी तीखा हमला बोल दिया और अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ तस्वीरें शेयर की हैं अपने एक्स सोशल मीडिया अकाउंट पर और लिखा है कि हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। अखिलेश यादव के इस पोस्ट पर अब लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ पत्रकारों ने भी इस पोस्ट को रीपोस्ट किया है और उनका कहना है कि देखिए, इशारा किस तरफ है ये समझा जा सकता है। वहीं लोग अब ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का ये हमला सीधे तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस के ऊपर है और सोशल मीडिया पर अब ये पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पे तंज है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इस तरीके के मैसेज देकर या पोस्ट कर ये दिखा रहे हैं कि विपक्ष में अभी भी एकता काफी ज्यादा है। चाहे जो भी हो, लेकिन लोकसभा के बाद राज्य में राजनीति में गठबंधनों की नई जुगलबंदी अब शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, सब जगह अब समीकरण बदल रहे हैं और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें, अखिलेश यादव के तमाम बयानों पर अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बड़ा हमला बोला है और उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि अखिलेश यादव को अब एक अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराने की जरूरत है। जरा सुनिए केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी जो गुब्बारे की तरह फूले थे 2024 में, वो गुब्बारे की हवा तो 2024 से ही निकलना शुरू हो गई, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, बिहार से। लेकिन 2026 में जो सबसे बड़ी उनकी हवा निकल गई है, जिन ममता दीदी के बल पर वह अहंकार करते थे, जिन ममता बनर्जी जी का या टीएमसी का उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं था, उसको भदोही लोकसभा सीट समझौते में दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी जब चुनाव वो हार गई और इस्तीफा देने से मना कर दिया, उसके बाद भी श्री अखिलेश यादव जी का पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जाना, यह मतलब लगता है कि तनाव इतना ज़बरदस्त है कि उनको एक अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने की आवश्यकता है, क्योंकि 2027 तो दूर है, 2047 तक भी समाजवादी पार्टी के सत्ता में वापसी की दूर दूर तक संभावना नहीं की। बात यह है कि कल भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार शपथ लेने वाली है और उस शपथ विधि समारोह में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी राज्यों के उप मुख्यमंत्री, मुझे भी वहां जाने का सौभाग्य मिलेगा। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुझे 2014 में
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने की जितनी खुशी थी, 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंक करके भाजपा की सरकार बनने की जितनी खुशी थी, उतनी ही खुशी मुझे पश्चिम बंगाल में कमल खिलने की है। और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था और 9 तारीख कल है और आज ही हम रवाना हो जाएंगे। कल शपथ विधि समारोह में भाग लेंगे और जो भी अभी पर्यवेक्षक के रूप में देश के माननीय गृह मंत्री जी गए हैं, जिनको भी मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी या जो अन्य मंत्री परिषद के लोग सदस्य होंगे, उनको सबको एडवांस में बधाई। एक आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया है किस तरह स्टालिन की मैंने फोटो कहा ममता की श्री अखिलेश यादव जी को अच्छे से इलाज की आवश्यकता है। इस समय इलाज के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो बहुत, मैंने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, लेकिन उनका सपना चकनाचूर हो गया, उनकी साइकिल चकनाचूर हो गई। 2027 में सैफई जाने की जगह वो 2026 में जाएं तो उनको लिए अच्छा रहेगा और एक अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएं। ये मैं उनको परामर्श देना चाहता हूँ, बिना मांगे दे रहा हूँ। बीजेपी हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ देखिए विपक्षी पार्टियां कितना भी हमला करें, कितना भी कुछ बोलें, पर कल भारतीय जनता पार्टी ने अब अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं और बंगाल में ये सरकार बनने जा रही है। बात यहां पर अगर ममता बनर्जी की करें तो देखिए ये सिर्फ शुरुआत है। जिस तरीके से एक एक करके अब सच्चाई सामने आ रही है, चाहे फिर वो अभिषेक बनर्जी का आलीशान घर हो जहां ममता बनर्जी अपना पूरा दिन बिताती थी, या फिर ममता बनर्जी का वो एरिया हो जहां पर जानबूझकर इसे अनडेवलप्ड रखा गया और 5 स्टार वाली जिंदगी ममता बनर्जी जी रही थी। तो अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो कितने और राज हैं जिनसे आने वाले दिनों में पर्दा उठेगा और कई ऐसे मामले और भ्रष्टाचार भी हैं जिन पर अब कार्रवाई भी तेज हो जाएगी। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।